अब आपको घर, अगर आप पहले दिन ही घर ले लेते तो 97 lakhs का पड़ता, ईएमआई और डाउन पेमेंट मिला के। ठीक है, 60 लाख का घर 97 लाख का पड़ता, क्योंकि आपको ईएमआई देनी है 12 लाख की, ये आपकी डाउन ईएमआई देनी है और 12 लाख की डाउन पेमेंट है। अब आपको घर पड़ेगा 1 करोड़ 3 लाख का। एडिशनल आपको 6.5 लाख रुपए देने हैं, एक साल आप हाउस को डिले करेंगे अगर सिप में लगा के। तो कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। बहुत लॉन्ग टर्म में इक्विटी विल बी हायर अर्निंग देन सिप, ये रेंट हाउस, बहुत लॉन्ग टर्म में 15 20 साल 25 साल। लेकिन वो एक फैलेसी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब आप अभी डिस्कशन करेंगे हम एंड में। क्योंकि एक चीज 10% पे बढ़ रही है, एक चीज 15% पे बढ़ रही है, तो फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ तड़के लगेंगे एंड में, तो तड़के से पता चलेगा कि क्या एक्चुअल हो रहा है। ठीक है, अब ये ही लॉस आपका बढ़ के हो जाता है जी 13 लाख का, 13.5 लाख का। जब आपका, थोड़ा सा उधर ले लेता हूँ, मेरा फोटो शायद इधर आ रही होगी, 13.5 लाख का लॉस हो जाता है सेकेंड ईयर, 20 लाख का थर्ड ईयर, 25 लाख का, फिर 30 लाख का। ये आपको एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी। आपका, आपने 5 साल सिप में पैसा जोड़ा, डाउन पेमेंट मैं वो ले रहा हूं जो आपकी सिप में पैसा इकट्ठा हो गया। ठीक है, आपका 5वें साल सिप में 33 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। वो अभी हम रेंटल की भी बात करेंगे, लेकिन इसको आप मेरे हिसाब से समझ के चलिए। ठीक है, तो डाउन पेमेंट उस हिसाब से हमारी 33 लाख रुपए डाउन पेमेंट चली गई, 96 लाख का घर हो गया तब से बढ़ के 10% से। उसमें से 63 लाख का हमने लोन लिया, हमारी ईएमआई 78 हजार की होगी, जो 47 हजार की थी 5 साल पहले। अब बहुत लोग बिलीव नहीं करेंगे इस कैलकुलेशन में, कहेंगे रियल एस्टेट थोड़ी ना बढ़ता है ऐसे, ऐसे ही बढ़ता है। आप देख लीजिए हिस्टोरिकल रियल एस्टेट कितना बढ़ता है, 10% की तो बढ़ता ही है। रेंट की तो बात छोड़ दीजिए, उससे ज्यादा भी बढ़ता है। कहीं नई जगह कुछ बस रहा है, कहीं कहीं पे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, जहां डेवलप हो रहा है सब चीज। एक जमीन है, खाली पड़ा हुआ लैंड है, उसको डेवलप हो रहा है, तो वहां एडिशन ज्यादा होती है। ये है, आप चेक कर लीजिए। हाँ, उसके अंदर दोनों चीजों में आप इक्विटी पे विश्वास कर सकते हैं कि 15% वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे वीडियोस आए हुए हैं यूट्यूब पे कि इक्विटी तो 15% के हिसाब से बढ़ेगी। आप सेंसेक्स देख सकते हैं। वैसा सेंसेक्स हमारे यहाँ रियल एस्टेट का है नहीं। अब आप जाके 99 एकर्स या मैजिक ब्रिक्स, जो नई नई एप्स आ रही हैं, उनमें वो रिकॉर्ड रख रहे हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, अब कि किस जगह किस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं। तो वहां पे आपको आइडिया हो सकता है, आप चेक कर लीजिए। तो 10% की ही मैंने एप्रिसिएशन ली है यहाँ पे, तो वो भाग जाता है, अपने हाथ से घर भाग जाता है। उसकी ईएमआई इतनी हो जाती है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि आप यहाँ पे, सपोजिंगली मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपकी, आप यहाँ पे 6 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी अर्निंग 50 हजार साल की है। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ के 60 लाख हो गई, तो आपकी अर्निंग कितनी हुई? 5.5 में से मोटा मोटा 1.5 लाख, ये 54 से 71 हो गई। तो 54 लाख से आपकी अर्निंग बढ़ के अगले साल 71 हो गई, तो कितनी हुई? 54 और मतलब 16 लाख 17 लाख रुपए आपकी अर्निंग हो गई ना। एक एक साल में हो गई 15% पे इक्विटी पे। तो अब यहाँ पे 10% आपने स्टार्ट ही इतने हाई टिकट से किया, 60 लाख से स्टार्ट किया, तो वो 10% से तो बढ़ रहा है। तो ये एक डिफरेंस है, इतना आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी अगर आप होम को डिले करते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं आगे, क्योंकि एक लेवल पे जाके ये चीज का फर्क आएगा। क्योंकि इक्विटी हमारी 15% पे चल रही है और रियल एस्टेट 10% पे चल रहा है।
उसमें भी अभी थोड़ा तड़का लगाएंगे, 10% पे चल रहा है। जब ये एकदम एंड में 15वें साल आ जाएगा तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके घर के इक्वल आपकी इक्विटी आ जाती है। अगर 15% आप रिटर्न हर साल 15 साल तक उठा पाए तो आप कहेंगे क्यों मैं होम लोन लूं, मेरी तो इक्विटी आ जाएगी 15 साल में। उस चीज की अभी हम बात करेंगे। पहले आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर आपका होम इस पे चल रहा है, आपको एडिशनल इक्विटी 15% पे भी कमा रही है, तो आपको 10 साल 15 साल आपको लगना पड़ेगा, तब जाके आप इतना कमा पाएंगे कि आप लोन होम कैश डाउन ले सके। अब उसके अंदर आप अगर 15 साल के बाद घर लेंगे, ठीक है, पहले इसके अंदर एक रेंट का तड़का लगाते हैं, उसके बाद बात करेंगे वो। तो रेंट का तड़का लगा दिया यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे रेंट मान लेते हैं आपका आज 15,000 है। अगर आप घर लेते, अगर तो आपको रेंट बच जाता, या फिर आप घर इन्वेस्टमेंट के लिए रहे हैं तो उतना रेंट आपको मिलेगा 60 लाख के घर पे। मैंने माना कि 7% का ही रेंट इंक्रीज हो रहा है हर साल। जनरली 8 से 10% के बीच में इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आपका ये रेंटल लॉस हो रहा है पहले साल 1,80,000 का। आपकी सिप की अर्निंग नेट होगी नेगेटिव, क्योंकि 50,000 रुपए आपने सिप पे कमाए थे, 1,80,000 का रेंटल लॉस हो गया आपको। तो नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो गई, 6 लाख रुपए डाल के 4,68,000 हो गई। ये कोई नहीं बताएगा आपको, सिप सिप करिए, सिप इज वेरी यूजफुल। लेकिन उसको किस तरीके से यूज करना है, इधर उसमें आप लोन लेके 1 करोड़ रुपए तो नहीं म्यूचुअल फंड में डालेंगे, क्योंकि वो वॉलेटाइल है, कभी भी ऊपर नीचे होता है। आपने 1 करोड़ डाल दिया, वो 30% धम से नीचे हो गया, इसलिए उसके लिए लोन भी नहीं मिलता सेकेंडरी इक्विटी के लिए। तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। थोड़ा सा राइट ले लिया मैंने। 1,80,000 का यहाँ पे आपका रेंटल था। अगले साल ये 7% इंक्रीज होकर 3,72,000 हो गया क्यूमुलेटिव। 1,92,000 रेंटल हो गया आपका, 2,06,000 हो गया, ऐसे करके रेंटल बढ़ा। रेंटल में भी साइक्लिक फ्लक्चुएशन है। अभी आप कहेंगे रेंटल तो नहीं बढ़ा इतना, 7%, 8%, 9% बढ़ जाता है जी, क्योंकि आपको जो प्रॉपर्टी है उसकी रेंटल यील्ड आप चेक कर लीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी ले लीजिए, उसकी रेंटल यील्ड आपको 2 सवा 2% से 3.5% के बीच में रेजिडेंशियल में मिल जाएगा। वो ही मिलेगा। आप कोई भी बिल्डर का ले लीजिए, अब जाके आज की डेट में किसी भी बिल्डर का फ्लैट परचेज करेंगे, रेडी टू मूव इन परचेज करें या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन परचेज करें। अंडर कंस्ट्रक्शन की थोड़ी रेंटल यील्ड ज्यादा होती है, रेडी टू मूव इन की थोड़ी कम होती है। आप जाके चेक करिए उस प्रॉपर्टी में रेंट कितना चल रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन में, आपका स्ट्रेट अवे ये कैलकुलेशन आएगा 2 सवा 2 से 3.5% फिक्स, क्योंकि वो वैल्यूएशन ही वैसे होती है। अब कभी कभी रेंटल नीचे भी आ जाते हैं, फिर वापस ऊपर वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जिसे कहते हैं ना, एक रेशो है, वो रेशो बिगड़ जाता है तो वो वापस उत्ते पे ही आ जाता है। कोविड के टाइम पे रेशो बिगड़ गया था, वापस उत्ते पे आ गया। अब आप चेक कर लीजिए। अगर रेंटल यील्ड आपको, ये आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ बताती है, ये भी बताती है कि किस समय आपको प्रॉपर्टी से निकलना है, एग्जिट करना है। अगर आपकी रेंटल यील्ड कम हो रही है किसी प्रॉपर्टी पे, तो उसमें आपको एग्जिट करना है, क्योंकि आपको समझ में आ गया उस प्रॉपर्टी की वर्थ नहीं है मार्केट में। लोग रेंट पे रहना नहीं चाहते उस जगह पे, उसकी डिमांड नहीं है। अगर अभी रेट ज्यादा है, डिमांड कम है, आप देख लीजिए। उस वो एक फैक्टर है अगर आपको एग्जिट करना है प्रॉपर्टी से। कैसे पता चलेगा आपको कब एग्जिट करना है? तो ये फैक्टर एक मेजर है। हाँ, साइक्लिकल ब्लिप है, जैसे एकदम से कुछ चीज डाउन हो जाती है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हो गई, ये हो गई, जैसे कोविड में हुआ था, उसमें नहीं आपको उसको कंसिडर करना है। लेकिन ओवरऑल आपका रेंट उतना ही रह रहा है, स्टेगनेट हो रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, लोग नहीं आ रहे रेंट पे उस प्रॉपर्टी में, तो आपको थोड़ा सोचना है इस बारे में। ठीक है, अब आगे और चीजें देखते हैं थोड़ा, हम थोड़ा सा इससे
शिफ्ट हो गए, तो ये आपका रेंटल आपका लॉस हो रहा है, क्यूमुलेटिव रेंटल लॉस इतना है। तो आपकी नेट अर्निंग ये हो रही है। पहले 3 साल नेगेटिव है, अगर आप घर ले लेते और आपने रेंटल बचा लेते तो आपको यहाँ पे सिप में आपकी नेगेटिव अर्निंग आ रही है पहले 3 साल। जब तक आपकी अर्निंग इतनी नहीं हो जाएगी, आपकी क्यूमुलेटिव अर्निंग आपकी क्यूमुलेटिव रेंटल से ऊपर हो जाएगी, तो आपका सिप पॉजिटिव चला जाएगा, क्योंकि आप सिप कर रहे हैं तो आप रेंट भी दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप रेंट नहीं दे रहे तो ये रेंट उस प्रॉपर्टी पे मिलता, अगर कोई रेंट आप प्रॉपर्टी ली इन्वेस्टमेंट की, उस पे मिलेगा। तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये आ रही है जो आपके पास खर्चे के लिए, डाउन पेमेंट देने के लिए बची है। तो इसी से सारी कैलकुलेशन हुई है आगे। तो इसमें आपको किस किस साल कितना कितना एडिशनल कॉस्ट के बाद, सिर्फ की अर्निंग माइनस करने के बाद कितना लॉस है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, 27 लाख, 28 लाख। फिर एंड के कुछ सालों में ये कम भी होता है, क्योंकि सिप में भी आपकी एक बहुत अच्छा कॉर्पस जनरेट हो जाता है। जब कॉर्पस जनरेट होगा तो वो 15% पे रिटर्न देगा, लेकिन वो साइक्लिकल और वो सब बात करेंगे। लेकिन अगर आपने 5 साल सिप करके घर लिया तो आप इतने लॉस में हैं, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो अब मोटा मोटा आपको गणित समझ में आ गया कि क्यों आपको होम एक मिराज की तरह लगता है। क्योंकि आपको पहले 2-3 साल तो आप शायद आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस और आपकी डाउन पेमेंट भी पूरी नहीं कर पाएगा, कि 3 साल आपने सिप में इन्वेस्ट किया, 15% की रिटर्न आई तो आपकी डाउन पेमेंट जनरेट कर देगा, लेकिन उस समय आपकी ईएमआई 70,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, और आपको 12 साल का लोन लेना है, क्योंकि 3 साल तो आपने सिप में इन्वेस्ट कर दिए, तो 12 साल के लोन पे 70,000 की ईएमआई आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक चीज समझ लीजिए, आपका हाउस जो है उसको अगर आपको रहने के लिए लेना है या इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है, आपको जल्दी डिसीजन लेना है, आप सिप के चक्कर में पड़ेंगे, हाउस भाग जाएगा आपसे दूर।